कहते हैं कि सियासत का एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले पर चलने वाले अक्सर सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में सियासत के कई मायने बदल गए हैं और पुराने जो सूत्र थे, फार्मूले थे, उन फार्मूलों के बाद कई नए फार्मूले आ गए हैं। आपने देखा होगा कि समाजवाद की धारा और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पिरोने की कोशिश की जाती है और हर मनके को जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदली हुई राजनीति में और जो फार्मूले नए गढ़े गए हैं, उन फार्मूलों के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब नए सिरे से, नए ढर्रे से फार्मूलों को गढ़ने लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी अपने फार्मूले पर राजनीति को एक नई दिशा देते रहे हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों की बात करें तो बिहार की राजनीति में दोनों ही अपने अपने फार्मूले लगाते रहे हैं और इन फार्मूलों पर वो सफल भी होते रहे हैं। असफलता भी हाथ लगी है, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले कई दशकों से अपने फार्मूले पर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ने एक नया फार्मूला जो कहीं और से अडॉप्ट किया है, उस पर विशेष जोर दिया है और ये खास करके तब और नज़र आ रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने जो चीज़ें की और दिल्ली से जो निर्देशित किया, वो बातें बिहार में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती नज़र आई। इसमें प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने जो बीज रोपा था वो अब वृक्ष होने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की सबसे पहली जो कारण था, जो तरीका था जदयू को आगे बढ़ाने का, उसमें उन्होंने युवाओं को विशेष तरजीह दी थी और आज वो जदयू के भीतर देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद युवा जदयू एक बार फिर से पूरे मुस्तैदी के साथ अपने हुनर में आगे बढ़ता नजर आ रहा है और उसको पूरे सम्मान देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि आज के भोरे भोर में हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और नीतीश कुमार के इस नए एजेंडे के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों की नींद क्यों उड़ गई है। नीतीश कुमार की युवा ब्रिगेड के गुप्त मिशन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश के प्रधान बनने की कवायद में लगे हुए थे तो प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ी जो उनको मूल मंत्र दिया था, नई समीकरण जो गढ़ा था, और ये समीकरण अक्सर राजनीति में आपको देखने को मिलती है कि युवाओं के सर पर आप सेहरा दे करके कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों को, जो उनके 17 साल के कार्य हैं, उनको पंचायत स्तर तक पहुंचाना और युवाओं को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आपने देखा होगा कि युवा संगठन को भी एक नए सिरे से नई दिशा दी गई है, बिल्कुल फ्रेश किया गया है और दिव्यांशु भारद्वाज को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बहुत ही अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ जोड़ी गई है, जिसमें रंजीत झा का नाम आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रंजीत झा, आपने देखा होगा कि अपनी रणनीति और राजनीतिक कौशलता के चलते और अपने हुनर के चलते लगातार नीतीश कुमार के मंत्रियों के करीब रहे हैं और उन्हें हर कोई बराबर सम्मान देता है। आपको बता दें कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को पंचायत स्तर तक पहुंचाने और 2024 के लिए पूरी तरह तैयारी को मजबूत दिशा देने के लिए युवाओं के कंधे पर बड़ा भार दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही बिहार प्रदेश युवा जदयू के वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की बुधवार को, यानी कि कल ही कर्पूरी सभागार में एक बैठक आयोजित की गई और इससे संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हुई। भीतर खाने में बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कई ऐसी बातें की गई थी और इन बातों को लेकर के इस बैठक में बहुत सारी बातों को रखा गया था। इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात सामने नजर आई कि नीतीश कुमार का पूरा एजेंडा इसमें नजर आ रहा था। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 वर्षों से जिस तरह के कार्यकाल और जन कल्याणकारी योजनाएं बिहार की जनता के लिए लेकर के आए हैं, उसको हर किसी तक पहुंचाना और उसे अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को इस बात से अवगत कराना होगा कि नीतीश कुमार ने 17 साल में क्या किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, सीधी तौर पे नीतीश कुमार ने भी कहा था कि वो अपनी किए हुए कार्यों को प्रचारित करने में, आपको याद होगा कि आज से एक सप्ताह पहले नीतीश कुमार ने इस बात को बड़ी
मासूमियत से कहिए कि कहा था कि लोग करते हैं, करने से ज़्यादा दिखाते हैं, मैं करता हूं, दिखाता नहीं हूं, सेवा में भरोसा करता हूं। अब नीतीश कुमार के सेवा और भरोसा को अमली जामा पहनाने और उसे मूर्त रूप देने के लिए युवाओं की टीम को सामने लाया गया है। आप देख रहे होंगे कि युवा की एक मजबूत टीम और भारी संख्या में कर्पूरी सभागार में युवा मौजूद हैं और उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि 1990 में जिस प्रकार का बिहार था, इसे भी लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, जो आज 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, उन्हें इस बात का आभान नहीं होगा कि आज से 20 साल पहले, 16 साल 17 साल पहले किस तरह का बिहार था और किस तरह की बातें होती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ फिर से आ जाएंगे, उन संभावनाओं पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग और एबीवीपी दोनों ही मजबूत है। एक छात्र विंग और वहीं दूसरी तरफ छात्र राजनीति से सीधे तौर पे युवा राजनीति में पहुंचे दिव्यांशु भारद्वाज काफ़ी सशक्त नजर आ रहे हैं और रणनीति और राजनीति के रूप में उन्होंने भी अपनी पहचान छोड़ी है। दूसरी तरफ आप देखें, युवा जदयू सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रदेश सचिव रंजीत कुमार झा ने कहा कि युवा साथी व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करने में जुटे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुख्यमंत्री के जन कल्याणकारी कार्यों को प्रचारित किया जाएगा। इस अवसर पर मृत्युंजय कुमार सिंह के अलावा पूरे संगठन के जो मजबूत लोग थे, जो काफ़ी प्रचलित लोग हैं, जिन लोगों ने एक लंबे समय तक राजनीतिक में अपना वक्त दिया है, वो सारे लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जो कल्पना की थी कि जदयू किस तरह की होगी, उसके लिए पूरी तरह से अब पार्टी और नीतीश कुमार का निर्देश जारी हो चुका है। इस निर्देश के बाद आप बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि नीतीश कुमार के टीम की ये नई जो टीम है वो 2024 और 25 की तैयारी कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 2024 की तैयारी के लिए जितना ज़्यादा श्रम लगाया जा रहा है, उसमें देशव्यापी गठबंधन की बात की जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसकी चर्चाएं फीकी पड़ गई हैं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के मुलाकात के बाद। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद बिहार में भी राजनीतिक हलचल बढ़ी है और जदयू नए सिरे से अपने सांगठनिक विकास की तरफ लग गई है। वहीं आपको बता दें कि बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं चुप्पी साधने के लिए कहा गया है और इस पूरे कवायद में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे का रौनक बदल गया है, वहीं दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की मुलाकात शुरू हो चुकी है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से चंद्रशेखर राव की मुलाकात शरद पवार से होती है। इसके अलावा इनसे ठीक पहले प्रशांत किशोर इन सारे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस भी लगातार, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गई है और वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अगर उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो नीतीश कुमार को बधाई दे रही है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ आपको हमने खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी पूरा एग्रेसिव हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जम करके उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेता। इस पूरी कवायद में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने युवा ब्रिगेड को भरोसा करते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कि 2024 के चुनाव की तैयारियां करें, ये सामने से नजर आ रहा है। कल जिस तरह से कर्पूरी सभागार में बैठकें हुई और नीतीश कुमार ने अपने बड़े हृदय का परिचय देते हुए, जो नीतीश कुमार अपने ही तक पूरी पार्टी को सीमित रखते थे और कहा जाता था कि वन मैन आर्मी है जदयू, वहीं अब नीतीश कुमार ने अपना दिल खोल दिया है और लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मुख्य राजनीति और रणनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रेरणा के बाद इतना तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से जिस राजनीति को करते हुए और दिव्यांशु भारद्वाज, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर की ही देन है। जब जदयू के छात्र अध्यक्ष बने थे जदयू से, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत बड़ी थी। रंजीत झा की बात करें तो वो भी एक पुराने रणनीति के माहिर माने जाते हैं। अशोक चौधरी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के और जदयू तक में
आप रंजीत झा को पूरी मुस्तैदी के साथ देख सकते हैं कि वो बहुत करीब रहते हैं और बहुत ही लाइवली वो राजनीति करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के इस नई टीम को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आगे आने वाले समय में अगर बिहार से दिल्ली तक की यात्रा ये युवा ब्रिगेड करा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आज बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं और इस बात का भी इंतजार है कि कल से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में किस तरह की तैयारियां होगी। हम आपको बताएंगे कि विपक्ष ने क्या तैयारियां की हैं और सत्ता में बैठे लोग, खास करके अगर कहा जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष, किस तरह से लोगों को या विधायकों को कहा जाए तो संयम बरतने की बात कर रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू चलाने की बात कर रहे हैं। उसमें विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम पूरी तरह से विश्लेषण लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।